नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे जीविका भर्ती के विभिन्न पोस्ट कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। इन जितने भी पोस्ट है सभी पोस्ट के सब्जेक्ट वाइज जो है अध्ययन करेंगे। इसका मेन टॉपिक रहेगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इंपॉर्टेंट स्कीम, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री इसमें पूछा जाता है, ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, सब्जेक्ट नॉलेज। इसमें हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें रीजनिंग और मैथ्स छोड़ के बाकी जितना भी टॉपिक है सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक रहेगा अवार्ड्स एंड ऑनर्स। नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स क्या होता है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान, उससे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत में जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है, वो नागरिक सम्मान कौन है? पद्म भूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र, अशोक चक्र। इसका सही आंसर होगा भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत रत्न। अब डिस्कशन कर लेते हैं इसका। भारत रत्न भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत रत्न की शुरुआत कब से की गई थी? तो 2 जनवरी 1954 से। यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा, उच्चतम क्रम के प्रदर्शन की मान्यता में दिया जाता है। किसी भी फील्ड में आपका अगर बहुत ही उच्चतम प्रदर्शन रहेगा उसमें आपको भारत रत्न सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न है, 2024 में भारत रत्न से सम्मानित होने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कौन थे, जिन्हें जननायक के रूप में भी जाना जाता है? जननायक के रूप में क्वेश्चन अलग से पूछता है कि बिहार में जननायक के नाम से किस नेता को जाना जाता है, यह भी प्रश्न आ सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्पूरी ठाकुर। 2024 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था कर्पूरी ठाकुर को, जो कि बिहार के मुख्यमंत्री थे, और उन्हें कर्पूरी ठाकुर को जननायक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का दूसरा नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पद्म विभूषण। भारत का दूसरा, पहला है भारत रत्न और दूसरा क्या है? पद्म विभूषण। पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यह पद पुरस्कारों को 3 श्रेणियों में से एक है। 3 श्रेणी में इसको बताया जाता है, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण जो है दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है, 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले अभिनेता चिरंजीवी का संबंध किस भारतीय राज्य से है? 2024 में जो है पद्म विभूषण दिया गया था अभिनेता चिरंजीवी को। तो चिरंजीवी किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य का था चिरंजीवी? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश का। चिरंजीवी को 2024 में कला के क्षेत्र में उन्हें योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वे एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता और आंध्र प्रदेश से संबंधित है। उनका जन्म आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में हुआ था। अगला प्रश्न है, युद्ध के दौरान दुश्मन के सामने असाधारण वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? युद्ध के समय दुश्मन के सामने जो असाधारण वीरता का प्रदर्शन किया जाता है उसके लिए भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? इसका सही आंसर होगा परमवीर चक्र। इसका सही आंसर होगा परमवीर चक्र। परमवीर चक्र युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है। यह दुश्मन के सामने अत्यधिक साहस, शौर्य और आत्म बलिदान के लिए प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। यह पुरस्कार जीवित में भी दिया जाता है और मरने के बाद भी परमवीर चक्र दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शांति काल में वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? शांति काल में वीरता के लिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक चक्र। अशोक चक्र। अशोक चक्र शांति काल में वीरता के लिए भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। यह युद्ध के मैदान में दूर सबसे विशिष्ट वीरता, आत्म बलिदान या असाधारण साहस के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार सैन्य कर्मियों और नागरिकों दोनों को दिया जा सकता है। यह सैन्य कर्मी को भी और नागरिकों दोनों को दिया जा सकता है अशोक चक्र। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे ऊंचा सम्मान, सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? इसका सही आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। इसकी स्थापना 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में हुई थी, जिसे 2021 में नया नाम दिया गया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार।
यह भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब किया गया? तो 2021 में इसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद के नाम पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। यह पिछले 4 वर्षों में खेल के क्षेत्र में खिलाड़ी द्वारा किए गए सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है 2024 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित शतरंज खिलाड़ी कौन है? 2024 में जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस शतरंज खिलाड़ी को दिया गया है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, डी गुकेश को। डी गुकेश या गुकेश डी, एक ही नाम है दोनों का। डी गुकेश को दिया गया। डी गुकेश को 2024 के लिए शतरंज के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक युवा और होनहार भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर है। यह पुरस्कार जनवरी 2025 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है? साहित्य के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है वो कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। यह भारतीय ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भारतीय भाषा और अब अंग्रेजी को भी इसमें शामिल किया गया में लिखने वाले लेखकों को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? तो 1961 में। यह भी पूछा जा सकता है कि अंग्रेजी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता था, अब अंग्रेजी के क्षेत्र में भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा। अगला प्रश्न है 2023 के लिए 2024 में घोषित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित होने वाले उर्दू कवि कौन है? 2023 के लिए दिया गया था लेकिन घोषणा 2024 में हुआ था, तो किसके को दिया गया था? तो इसका सही आंसर होगा गुलजार को। गुलजार, उर्दू कवि गुलजार को जो है 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार को 2023 के लिए जगत गुरु राम भद्राचार्य के साथ 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें भारतीय सिनेमा और साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। यह पुरस्कार फरवरी 2024 में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक नोबेल पुरस्कार किस स्वीडिश वैज्ञानिक के नाम पर दिए जाते हैं? सबसे विश्व में जो है सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, तो ये जो है स्वीडिश वैज्ञानिक के नाम पे दिया जाता है। किस स्वीडिश वैज्ञानिक के नाम पे ये दिया जाता है? इसका सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड नोबेल। नोबेल पुरस्कार स्वीडिश वैज्ञानिक, आविष्कारक और उद्योगपति अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार दिए जाते हैं। ये पुरस्कार भौतिक क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र में, विज्ञान क्षेत्र में, चिकित्सा क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में और आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में दिए जाते हैं। इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था? इसकी स्थापना 1901 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है 2024 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसने जीता? 2024 के लिए 23 में तो गुलजार को मिला था, 24 के लिए इसका सही ऑप्शन होगा हांगकांग। 2024 में किसने जीता था? तो हांगकांग। इसका सही ऑप्शन नंबर बी, 2024 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार किसे गया था? तो हांगकांग को। अगला प्रश्न है फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कारों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए दिए जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कारों को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है ऑस्कर के नाम पे, ऑस्कर पुरस्कार। अकादमी पुरस्कारों को आमतौर पर ऑस्कर के नाम से जाना जाता है। ये फिल्म उद्योग में कलात्मक और तकनीकी योग्यता के लिए दिए जाते हैं और ऑस्कर की स्थापना, ऑस्कर पुरस्कार का शुरुआत जो है 1929 ईस्वी से हुआ था। अगला प्रश्न है पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाले अमेरिकी पुरस्कार कौन से हैं? पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और संगीत रचना के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाले अमेरिकी पुरस्कार कौन से हैं? तो अमेरिकी पुरस्कार है पुलित्जर पुरस्कार। इसको कहा जाता है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। इनकी स्थापना 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत के प्रावधानों द्वारा हुई थी। इन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुआ था? तो 1917 ईस्वी में
इसे पुलित्जर पुरस्कार को किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के द्वारा। और भारत के जो किस पत्रकार को पुलित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ये आप लोग कमेंट करके बताएं, बहुत ही फेमस पत्रकार है। अगला प्रश्न है, किस पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? इसका सही ऑप्शन होगा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार को अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह फिलीपींस के दिवंगत राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। किस देश के राष्ट्रपति की स्मृति में दिया जाता है? तो फिलीपींस के दिवंगत राष्ट्रपति रमन मैग्सेसे की स्मृति में दिया जाता है। यह एशिया में नेतृत्व और निस्वार्थ सेवा के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। ये एशिया महादेश का है सबसे बड़ा सम्मान। ये एशिया में नेतृत्व और निस्वार्थ सेवा के लिए सबसे बड़ा सम्मान है रमन मैग्सेसे पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्थापित वार्षिक पुरस्कार कौन सा है? भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्थापित वार्षिक पुरस्कार कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार भारत सरकार द्वारा महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1995 में स्थापित एक वार्षिक पुरस्कार है। यह हर साल दिया जाता है। ये इसकी शुरुआत गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत 1995 से हुई थी। इसका उद्देश्य गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए किए गए योगदान को सम्मानित करना। जो गांधी जी के रास्ते पर चलते हैं, उसके मूल्य को बढ़ावा देते हैं, उसके उद्देश्य को बढ़ाते हैं, उसको ये दिया जाता है। इसमें 1 करोड़ रुपये नगद, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक पारंपरिक हस्तकला या हथकरघा वस्तु दी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी शांति पुरस्कार में क्या क्या सब दिया जाता है? 1 करोड़ रुपया नगद, एक प्रशस्ति पत्र, एक पट्टिका और एक पारंपरिक हस्तकला या हथकरघा, हाथ से बना हुआ कोई वस्तु जो प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाने वाला पर्यावरण पुरस्कार कौन सा है? ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से जाने वाला, इसका सही आंसर होगा गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को अक्सर ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। यह जमीनी स्तर के पर्यावरण नेताओं को सम्मानित करता है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के लिए असाधारण प्रयास किए। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ग्रीन नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1989 में हुई थी। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्रीन नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो गोल्डन पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था? 1989 में। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान कौन सा है? संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण अवार्ड कौन सा है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा 2004 में स्थापित किया गया था। चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? तो UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा 2004 में से स्थापित किया गया था। यह उन नेताओं को सम्मानित किया जाता है जिनके कार्य पर्यावरण पर परिवर्तनकारी सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में जो सकारात्मक काम करते हैं उन नेताओं को यह दिया जाता है चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार। अगला प्रश्न है, गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जिसे अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है कौन सा है? तो गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? अबेल पुरस्कार को। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अबेल पुरस्कार। अबेल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसे अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसकी स्थापना 2002 में नॉर्वेजियन सरकार द्वारा किया गया। तो अबेल पुरस्कार की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? तो नॉर्वेजियन सरकार के द्वारा किया गया और अबेल पुरस्कार को ही गणित का नोबेल पुरस्कार किया जाता है और अबेल पुरस्कार की शुरुआत 2002 में किया गया। अगला प्रश्न है, 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कला क्षेत्र से। ऑप्शन नंबर सी, कला क्षेत्र से। 2025 में पद्म विभूषण से सम्मानित लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को 2025 में कला, विशेषकर संगीत के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वे एक विश्व प्रसिद्ध वायलिन वादक और संगीतकार हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम किस चीज को बजाते थे? तो वादक थे ये, वायलिन वादक और संगीतकार। यह पुरस्कार जनवरी 2025 में घोषित किया गया था।
आज का प्रश्न कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। आपको जीविका से संबंधित जितने भी पोस्ट हैं, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, एरिया कोऑर्डिनेटर, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव, इन सारे पदों का जितना महत्वपूर्ण टॉपिक है इसमें दिया हुआ 70 नंबर का रहेगा। आपको ब्लॉक असिस्टेंट और ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का 60 नंबर का एग्जाम होगा, बाकी सारे पोस्ट पे 70 नंबर का होगा। इन सब में आपको पूछा जाएगा अवार्ड और ऑनर से, इंपॉर्टेंट स्कीम से, हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन जितना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो भी है, स्पोर्ट्स पूछा जाएगा, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज। इसमें सारे टॉपिक जितने भी टॉपिक है सब टॉपिक को कवर करवाया जाएगा। तो आप लोग बने रहें इस यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।